गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए, पिछली क्लासेस में हमने अपनी क्या क्या कुछ चीजें बताई थी मैंने, जो स्पोकन से रिलेटेड थी, जिसमें मैंने आपको कुछ चैप्टर्स भी बताए थे। जैसे एक मैंने चैप्टर बताया था आपको कॉन्टिन्यूअस लाइफ का, जिसमें हमारा कोई काम होता है जो लगातार चलता रहता है। इसको हमने बोला था कॉन्टिन्यूअस लाइफ। एक होता है जिसको मैंने काम करते 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 जब काम फिनिश हो जाता है तो वहां पे हमारी नई लाइफ स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं फिनिशिंग लाइफ। क्या बोलते हैं दोस्तों? फिनिशिंग लाइफ। आज हम कुछ नई और चीजें सीखेंगे, ठीक है ना। तो अपने स्पोकन क्लासेस में और नई ऐड ऑन करेंगे, नई नई चीजें। तो देख लेते हैं सबसे पहली चीज में क्या आज बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देख लेते हैं सबसे पहले, जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें जो होती हैं हम लोग स्कूल्स में या फिर अपने किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में जो हमको चीजें या होमवर्क्स वगैरह मिलते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उन चीजों को समझते तो नहीं है, बट उनको क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं, ठीक है। तो रट्टा मारना बुरी बात नहीं है, बट हर जगह रट्टा काम नहीं करता है, ठीक है। कुछ जगह पे हमें समझना भी पड़ता है। तो हमने वहां पर कह दिया कि भाई रट्टा ना मारो, समझ लो इसको, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं कि रट्टा ना मारो, यानी किसी चीज को रटो नहीं, तब हम वहां पे बोलते हैं डोंट क्रैम। क्या बोलते हैं दोस्तों? वहां पे बोलते हैं डोंट क्रैम। उसको हम बोलते हैं डोंट क्रैम। क्या बोलते हैं दोस्तों? डोंट क्रैम, ठीक है। अगर हम डोंट क्रैम की जगह कुछ और भी बोलना चाहते हैं तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे डोंट क्रैम की जगह अगर आपको और कुछ नया बताना है तो आप बोल सकते हैं डोंट पैरट। क्या बोलेंगे दोस्तों? डोंट पैरट। पैरट का मतलब क्या होता है? पैरट एक तोता होता है और उसका काम क्या होता है, आप कुछ भी उसको बोलिए उसे रटने में लगा रहता है, ठीक है। कुछ भी आप उसको सिखाइए वो रटने में लगा रहेगा। तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि डोंट पैरट, यानी कि पैरट ना बोलो, तो वहां पे भी हम बोलते हैं डोंट पैरट या फिर डोंट क्रैम, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ चीजें होती है जिसको हम यूज कर सकते हैं, जैसे लोग बोलते हैं मगअप, ठीक है। तो आप मगअप का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, मगअप करना, मगअप, ठीक है। मगअप का भी मतलब यही होता है कि आप चीजों को रटे नहीं, ठीक है, चीजों को समझे। तो ये सारी चीजें होती है। तो जैसे कभी आपको बोलना है कि भैया रटो नहीं, डोंट क्रैम, कैसे बोलेंगे? डोंट क्रैम, या यानी कि डोंट पैरट, या फिर मैंने बोला डोंट मगअप। तो ये सारी चीजें जो होती हैं जिनको हम बोलते हैं इस तरीके से चलती रहती हैं, ठीक है। तो ये तो हमने एक नई चीज सीखी। जब भी हमें किसी को बोलना होता है कि भाई रटना नहीं है, तो हम बोलते हैं डोंट क्रैम या फिर डोंट पैरट। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब कुछ चीजें जो होती हैं जैसे कि इंसानों से ही होती है। क्या होती है? इंसान क्या होता है, ह्यूमन टेंडेंसी, और इंसानों के साथ ये होता है कि गलत, अगर आपने धरती पे जन्म लिया है तो आप ये निश्चित है बात कि आपसे गलतियां तो होंगे ही होंगे, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं उस गलती की वजह से आप किसी को बुरा भला कहते हैं। गलती एक बार और दो बार माफ कर देना चाहिए, बट ये नहीं हर बार की तरह आप गलती करते हैं। तो हमने कभी भी गलती करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि यार ये तो जो है बोलते हैं गलती तो हो ही जाती है, ठीक है। ह्यूमन इज टू एक्ट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन is to err। ह्यूमन इज टू err, यानी इंसान गलतियों का पुतला होता है, ठीक है। क्या होता है? इंसान गलतियों का पुतला होता है। हम लोग इस तरीके से कुछ वर्ड्स यूज कर लेते हैं या सेंटेंसेस यूज कर लेते हैं, तो हम वहां पे बोल सकते हैं कि ह्यूमन इज टू err। क्या बोलेंगे? ह्यूमन इज टू err। err का मतलब ये होता है एरर, यानी कोई गलती। तो हमने ह्यूमन इज टू err, ठीक है। इस तरीके से बोलते हैं। अगर मैंने कोई गलती कर दी है तो वहां पे हम लोग ये भी बोल देते हैं कि आप गलती पर हो, आप गलती पर हो, ठीक है, आपने गलत कर। तो हम उसको बोल देते हैं, मैंने कहा उसको बोलते हैं यू आर मिस्टेकन। यू आर मिस्टेकन। कैसे बोलेंगे? यू आर मिस्टेकन, ठीक है। अगर मान लीजिए वो गलती आपको स्वाभाविक लगती है कि हाँ भाई मुझसे गलती हुई है, तो हमें वहां पे स्वीकार भी कर लेना चाहिए। तो मैंने बोल दिया मैं गलती को स्वीकार करता हूं, यानी कि आई एडमिट। क्या बोलेंगे दोस्तों? आई एडमिट, ठीक है। अगर मैंने कहा मैं गलती स्वीकार नहीं करता हूं तो मैं बोलूंगा आई डोंट एडमिट। क्या बोलेंगे दोस्तों? आई डोंट एडमिट, आई डोंट एडमिट। ये सारी चीजें चलती हैं, ठीक है। तो ये कुछ नई नई चीजें होती हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में और अपने स्पोकन को और इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा रटो नहीं, तो डोंट क्रैम, डोंट पैरट या डोंट मगअप, ठीक है। मैंने कहा इंसान गलतियों का पुतला होता है, तो ह्यूमन इज टू err। कैसे बोलेंगे? ह्यूमन इज टू err। मैंने कह दिया आप गलती पर हो, यू आर मिस्टेकन। कैसे बोलेंगे? यू आर मिस्टेकन। मैंने कहा मैं स्वीकार करता हूं, आई एडमिट। क्या बोलेंगे? आई एडमिट। मैंने कहा मैं नहीं स्वीकार करता हूं, तो आई डोंट एडमिट। कैसे बोलेंगे? आई डोंट एडमिट, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब कुछ नई चीजें और भी मैं देखता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। कुछ लोग क्या होते हैं, किसी भी काम को हुआ मान लेते हैं। हुआ दैट मींस कहने का मतलब उसको डरते हैं, किसी ना किसी चीज से इंसान डरता है, ठीक है। तो मैंने कहा यार ये कोई हुआ नहीं है, ठीक है, ये कोई हुआ नहीं। जैसे कि मान लीजिए इंग्लिश कोई आप लोग, बहुत से लोग होते हैं जो हुआ मानते हैं कि भैया हमारे बस की तो नहीं, हमसे ना हो पाएगा, ठीक है। तो हमसे ना हो पाएगा का मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, आप एक ट्राई तो करो एटलीस्ट, ठीक है। आप ट्राई करेंगे, आप धीरे धीरे 100% सीख जाएंगे, ठीक है। तो मैंने कह दिया इंग्लिश कोई हवा नहीं है, ठीक है। तो हवा एक वर्ड होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो मैंने जैसे मैं बताता हूं, मैंने कहा इंग्लिश कोई हवा नहीं है, तो हम बोलते हैं उसको इंग्लिश is not a
बग बियर, ठीक है। मैंने क्या कहा, इंग्लिश इज नॉट अ बग बियर, कैसे बोलेंगे, इंग्लिश इज नॉट अ बग बियर। सिंपल तरीके से बोलना होता है कि मैंने कहा अंग्रेजी कोई हवा नहीं है। अगर मैंने कहा अंग्रेजी बोलना कोई हवा नहीं है, तो देखिए अंग्रेजी बोलना, जब हम बोलने की बात करते हैं, यहाँ पे एक हमारा एक्शन आ गया, एक वर्ब आ गया। तो जब भी हम किसी एक्शन से शुरुआत करते हैं किसी सेंटेंस में, तो हमें उसमें क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों, आईएनजी, ठीक है। तो मैंने कहा अंग्रेजी बोलना है, यानी कि स्पीकिंग, स्पीकिंग इंग्लिश, सॉरी थोड़ा सा मिटाता हूं उसको मैं, स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है, स्पीकिंग इंग्लिश शॉर्ट में लिख दिया, इज नॉट बग बियर, ठीक है। मैंने कहा अंग्रेजी बोलना कोई हवा नहीं है, तो स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट अ बग बियर। इसके प्लेस पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ भी, ठीक है, जो काम आपको टफ लगे आप उसको बोल सकते हैं। मैंने कहा खाना बनाना कोई हवा नहीं है, प्रिपेयरिंग फूड इज नॉट अ बग बियर, कैसे बोलेंगे, प्रिपेयरिंग फूड इज नॉट अ बग बियर। मैंने कहा अंग्रेजी कोई हवा नहीं है, तो इंग्लिश इज नॉट अ बग बियर, इंग्लिश इज नॉट अ बग बियर। मैंने कहा मैथ सॉल्व करना कोई हवा नहीं है यार, तो सॉल्विंग मैथ इज नॉट अ बग बियर, कैसे बोलेंगे, सॉल्विंग मैथ इज नॉट अ बग बियर। इस तरीके से आप नए सेंटेंसेस को यूज करें अपनी डेली लाइफ में, देखिए बहुत इंप्रेशन पड़ेगा अदर्स लोगों के ऊपर, ठीक है। और भी कुछ चीजें जैसे कि हम लोग सीख लेते हैं। अब आगे जब हम बात करेंगे, देखिए ये तो सारे आपको मैंने क्लियर कर दिए हैं, इसको मैं मिटाता हूं, फिर मैं कुछ नई चीज बताता हूं आपको, ठीक है। थोड़ा सा आप कर लेते हैं, देखिए रफ हो गया। अब हम बात करते हैं, आज हम बात करेंगे जैसे कि जो आपने नई चीजें सीख ली, जो मैंने आपको बताने क्लियर किया, उसको डेली अपनी डेली लाइफ में यूज कीजिएगा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने चैप्टर आपको दो पढ़ाए थे, एक मैंने पढ़ाया था आपको जब कोई काम यहाँ से स्टार्ट हुआ लगातार चले जा, तो वहां पे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक लाइन, ठीक है। और क्वाड्रेटिक लाइन के लिए हमने क्या बताया था, मैंने फॉर्मूला बताया था, जिसमें मैंने बताया था आपको डूअर प्लस टाइमर प्लस एक्शन, ठीक है। डूअर क्या होता है, डूअर हमने जैसा कि हमने बात की, डूअर जो होता है हमारा काम को करने वाला, जैसे आई, यू, ही या फिर सी, जिसे आप सब्जेक्ट कहते हैं आप अपनी ग्रामेटिक में, ठीक, ग्रामर वगैरह में। टाइमर हमें वो बताता है जो मतलब समय का अभाव करा देता है, जैसे कि आवाज करा देता है, जैसे कि आई के साथ आता है एम, ठीक है। और एक्शन, तो एक्शन में हमने लगाया था आईएनजी, क्योंकि हमें एम बोलता है आईएनजी हमको लगाना है क्योंकि काम चल रहा है। ऐसे यू के साथ हमने लगाया था आर, एक्शन प्लस आईएनजी, इसीलिए ही के साथ इज लगाया, एक्शन प्लस आईएनजी। इसी तरीके से हमने सी के साथ भी लगाया, एक्शन प्लस आईएनजी। जैसे कोई भी हमने काम ले लिया, जैसे मैंने कहा प्ले फुटबॉल, तो प्ले, अब जो एक्शन है प्ले हमारा, उसमें प्ले में आईएनजी लगाएंगे। मैंने कहा आई एम, और आई एम को मैंने बोला था आम, मैंगो वाला, आम प्लेइंग फुटबॉल है, यानी आम प्लेइंग क्रिकेट, जो भी है वो, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, सी इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। ऐसे में कुछ भी मैंने इंग्लिश लगा दिया, मैंने आम स्पीकिंग इंग्लिश, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, शी इज स्पीकिंग इंग्लिश, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ये तो हमने क्या सीखा, क्वेश्चन करना, क्या सीखा दोस्तों, वो सॉरी आंसर देना, क्या करना, आंसर देना सीखा, ये हमने सीखा है आंसर देना। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें सबसे पहले आपको डूअर मिलेगा, फिर टाइमर और फिर एक्शन मिलेगा, ठीक है। अब हमें बात क्या करनी, हमें तो सीखना है क्वेश्चन करना, कि हमेशा आंसर ही दे देने के नहीं दोस्तों, हमें क्या करना, हमें क्वेश्चन करना भी आना चाहिए। और क्वेश्चन करने के लिए बहुत ही वेरी सिंपल, ठीक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक बताता हूं। जैसे कि जिस तरीके से आपने डूअर प्लस टाइमर प्लस एक्शन, ऐसे एक फॉर्मूला बनेगा जिसमें हम जब भी क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन क्या करते हैं, हमेशा याद रखना टाइम वर्ड से। टाइम वर्ड हमारा क्या होता है, ये होता है। तो हमने टाइम वर्ड को आगे जाए, टाइम वर्ड प्लस डूअर और प्लस एक्शन, ये जब भी हम इस फॉर्मूले को लेके आएंगे तो ये हमारा होता है क्वेश्चन के लिए। इसके लिए दोस्तों क्वेश्चन, तो टाइम वर्ड आ गया है डूअर प्लस एक्शन, ठीक है। अब हमारा समझ लेते हैं कि आई से कभी क्वेश्चन करते हैं, बहुत से लोग आई से भी क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन अगर देखा जाए अगर आप आई से क्वेश्चन करेंगे तो यानी कि कुछ ना कुछ लोग आपको कभी ना कभी क्या समझेंगे, बेवकूफ समझते हैं। जैसे कि आप बैठे बैठे कह रहे हो और कि क्या मैं खाना खा रहा हूं, अगर आप खाना खा, तो बगल वाला आदमी आधी पागल हो गया भाई, हो गया, इसके दिमाग की चमन्नी घिस गई है, ठीक है। तो कभी भी कह रहा है कि बैठे बैठे सोच रहे हो और फिर उससे कह रहे हैं कि क्या मैं खाना खा रहा हूं या क्या मैं खेल रहा हूं, तो ये इस तरीके से अपने आप से क्वेश्चन नहीं किया जाता, ठीक है। आप क्वेश्चन किससे करेंगे, यू से, ठीक है। और जैसे कि आपको मैं बता देता हूं, आप अपने लिए आई होंगे, ठीक है, मेरे लिए आप यू होंगे, ठीक है, मैं अपने लिए आई होऊंगा और मेरे लिए आप यू होंगे, ठीक है। हम दोनों के लिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और इधर वाला हमारा थर्ड पर्सन होता है, सिंपल सी बात होता है। तो थर्ड पर्सन में ही, सी और अदर जो भी लोग आ जाते हैं। तो जब भी मुझे क्वेश्चन करना होगा सामने वाले से यू से करना होता है, और यू के लिए टाइम वर्ड हमारा आर होता है, तो मैंने आर बाहर निकाल दिया, आर यू एक्शन। अब आर कहता है समय को बताता है कि आईएनजी लगानी पड़ेगी, आईएनजी क्वेश्चन मार्क,
ठीक है, तो आर यू एक्शन प्लस आई, इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बना। अब मुझे बात करनी ही के लिए, तो मैंने कहा इज ही या फिर सी, एक ही बात है, एक्शन प्लस ING, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखो, अब जब भी क्वेश्चन करना हो तो हमें टाइम वर्ड को बाहर निकाल के लाना। टाइम वर्ड हमारा यू के लिए आर होगा, तो मैंने आर को बाहर निकाला, डूअर बीच में रखा और एक्शन प्लस ING, एक्शन ले लिया मैंने गो टू मार्केट, तो आर यू गोइंग टू मार्केट, सिंपल बनाना मैंने, गो होता है गो के साथ ING लगा, आर यू गोइंग टू मार्केट, ठीक है। अगर ही से पूछूंगा तो इज ही गोइंग टू मार्केट, सी से पूछना इज सी गोइंग टू मार्केट, अगर आपसे क्वेश्चन किया आर यू गोइंग टू मार्केट, तो मैंने आंसर दिया आई एम गोइंग टू मार्केट, क्या बोलेंगे आई एम गोइंग टू मार्केट। अगर किसी ने ही के लिए किया इज ही गोइंग टू मार्केट, तो ही का आंसर ही देगा, तो ही इज गोइंग टू मार्केट। अगर मुझसे पूछा इज सी गोइंग टू मार्केट, या सिटी बाजार जा रही है, तो मैंने कहा यस सी इज गोइंग टू मार्केट। अगर हम मना करना होता तो याद रखना, मना करने के लिए वेरी सिंपल, हमेशा टाइम वर्ड के साथ नॉट लगा देना। जैसे मैंने अगर मना करना तो मैंने कहा आम, अब नॉट, क्योंकि एम हमारा आ गया ना, नॉट एक्शन प्लस ING, ठीक है, मैंने मना कर दिया। इसी तरीके से हमने बात मना किया ही के लिए, तो ही के लिए इज आता है और फिर हमने नॉट लगा दिया और ये सेम ऐसे ही रखेगा, ठीक है, ऐसे सी के साथ भी हम कर देंगे। तो ये देखिए मैंने आज क्या किया, मैंने आंसर तो हम लोगों को आना आता था, बट हमें क्वेश्चन करना नहीं है, तो आज मैंने क्वेश्चन करने का भी फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया है। देखिए टाइम वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन, यानी कि जब भी हम बोलेंगे ये हमारा फॉर्मूला होता है क्वेश्चन पूछने का, तो आर यू अटेंडिंग द क्लास, आप आंसर देंगे आई एम अटेंडिंग द क्लास या नहीं, आई एम नॉट अटेंडिंग द क्लास, इज ही अटेंडिंग द क्लास, ही इज अटेंडिंग द क्लास, ही इज नॉट अटेंडिंग द क्लास। इस तरीके से चीजें देखिए हमारी चलती रहती, आप क्वेश्चन को पूछेंगे और आप आंसर भी देंगे। ठीक इसी तरीके से हम हैव के साथ भी करेंगे, जब हम फिनिशिंग लाइन की बात करते हैं, लेकिन वहां पे टाइम वर्ड क्या नाम हैव आता है, और साथ ही साथ में क्या होता है, एक्शन के साथ हमारी कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैव और हैज अपने साथ कौन सी फॉर्म लाएंगे, एक्शन की थर्ड फॉर्म लेके आते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी सारी चीजें चलती हैं। चलिए मैं उसके बारे में बता देता हूं। जैसे फॉर्मूला होता है हमारा आई के साथ में फिनिशिंग लाइन की बात होती है, तो आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। ऐसे यू के साथ करेंगे तो यू हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, ही के लिए ही के साथ हैज आता है और एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, सी के साथ भी इसी तरीके से हो जाएगा। अब जिस तरीके से मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस किए, मतलब आंसर दिए और क्वेश्चन करना सीखा, यहाँ पे तो मैं टाइम वर्ड दिया है इस तरीके से। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हम इसमें भी यही चीज करेंगे। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ, जगह से थोड़ा सा आराम लग रहा है। देखिए अब यहाँ पे हम बदल देते हैं इसको, फिनिशिंग लाइन की बात कर रहे हैं हम, और फिनिशिंग लाइन में हम क्या करेंगे, इसको समझ लेते हैं आज, ठीक है। जैसे कि फिनिशिंग लाइन के लिए मैंने कहा मैंने ये काम कर लिया है, मैं ये काम कर चुका हूँ, तो आई हैव, मैंने कहा मैंने चाय पी ली, आई हैव टेकन टी, क्या बोलेंगे, आई हैव टेकन टी। यू ने पी ली तो यू हैव टेकन टी, ही ने पी ली तो ही हैज टेकन टी, और सी ने पी ली तो सी हैज टेकन टी। तो जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन हमेशा यू से करते हैं, तो यू के लिए हमारे टाइम वर्ड क्या है, यू के लिए टाइम वर्ड हमारा हैव को हम बाहर ले आते हैं, तो हैव यू एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म क्वेश्चन मार्क। जब हम बात करेंगे ही और सी के, तो उसके लिए टाइम वर्ड आपको पता है हैज, ही या फिर सी एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म क्वेश्चन हमारा पूछने का भी फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब आपको पूछना हमसे क्या आपने पढ़ा दिया था, तो हैव यू टॉट कैसे बोलेंगे, हैव यू टॉट चीज की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट होती है, तो हैव यू टॉट, मैंने कहा मैंने पढ़ा दिया, आई हैव टॉट, मैंने नहीं पढ़ा, आई हैव नॉट टॉट, क्या बोलेंगे, आई हैव नॉट टॉट। ऐसे ही से पूछ लिया आपने मुझसे ही से पूछा हैज ही टॉट, क्या ही ने पढ़ा दिया, तो मैंने आंसर दिया, अगर हाँ मैंने देखा हाँ पढ़ा दिया, तो ही हैज टॉट, क्या बोलेंगे, ही हैज टॉट, नहीं पढ़ा तो he has not taught, क्या बोलेंगे, he has not taught, ठीक है। इस तरीके से क्या एक्शन का यूज करें और हम अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अंग्रेजी को सीखेंगे, ठीक है। इसका यूज करें, ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप बोलेंगे भी, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सिर्फ सिंपल बोल देता हूं, अगर आपके आसपास में अगर माहौल बनता है तो आप बोलिए, नहीं तो आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और जो चीजें मैंने आपको बताई जिस तरीके से, इस तरीके से आप यूज करें, खुद ही क्वेश्चंस करें, खुद ही आंसर दें, ठीक है। आपकी पेन जो होगी साफ हो जाएगी, पॉलिश होने लगेगी और आप स्पोकन में माहिर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों मेरी तरफ से कितना काफी है। सो आई थिंक इट्स फ्रॉम माय साइड, नाइस मीटिंग यू ऑल, हैव अ नाइस डे।